ब्लॉक परिसर में, जो कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से एक ECC का प्रशिक्षण चल रहा है। आज हमारे दूसरे बैच का समापन है, तो आज उस समापन के उपलक्ष्य में आज हम एक स्वच्छता पर एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बहनों, चलो हम तुम्हें गड़बड़ झाला गांव की तरफ ले चलते हैं, वहाँ का हम तुम्हें दृश्य दिखाते हैं कि क्या है। बोलो अभी तक। तो आप गड़बड़ झाला गांव हमारे पहुंच चुकी हैं बहनों, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि गड़बड़ झाला, वहाँ क्या क्या गड़बड़ झाला है जरा हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो जरा सब लोग देखो, चलिए गड़बड़ झाला के गांव के पहले घर में चलते हैं। मम्मी मम्मी हमें भूख लगी। भूख लगी तो क्या करे, हाथ धोए खाए जाओ तुम पहले। खाना दे दो, हाथ आगे धो जाते ना, पहले हाथ धो, चलो चलो हाथ दे दो, फिर खा लो मम्मी, खाना ला। नहीं खाना नहीं खाएंगे आप। बच्चन खाए। मम्मी मम्मी अरे गजब, बड़ी तेजी से भूख लगी, खाना दे दो ना। क्या बनाया है तुमने? क्या बनाया है? पूरी कचौड़ी। पूरी कचौड़ी बनाई है, तो खा लो। खा लो खा लो। हाथ पैर दो। नहीं हाथ पैर नहीं दूंगी, अगर हाथ पैर दूंगी ना तो फिर और देर हो जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र में जाते हैं, साफ सफाई हम खा ले रहे। अरे नहीं बच्चे, मान जाओ, बीमार पड़ जाओगे। बेटा देखो, कल से तुम्हारे पेपर शुरू होने वाले हैं, पता है सबको? पेपर है ना तुम्हारे, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? नेहा। तो अरे आज बच्चे बहुत कम आए हैं, कहाँ चले गए? वो शिवा और वो क्या नाम था उसका? छवि नहीं आए बेटा? क्या हुआ उनको? क्या हुआ उनको? खड़े हो। अच्छा, शिवा को बुखार हो गया है और छवि को क्या हो गया? छवि को क्या हुआ है? पेट में दर्द हुआ है। अच्छा, तो बेटा हमने उसका घर नहीं देखा उन बच्चों का। अब उनका भी क्या कहते हैं, पेपर दिलाना जरूरी है ना। तो बेटा आज जब क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो हमें उनके घर ले चलो, ठीक है। मेरे एक परिचित की डॉक्टर है, तो पता नहीं उनकी मम्मी ने दिखाया कि नहीं दिखाया, तो हम लोग डॉक्टर को लेके चलेंगे, ठीक है बेटा। बैठ जाओ। तो बच्चों परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है। और क्या क्या आएगा हमने तुम्हें कल बता दिया था, ठीक है। चलो अब छुट्टी हो गई है, ठीक है, छुट्टी हो गई तो चलो। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलो आओ, कहाँ है उनका घर बताओ चल के हमें। चलो आ जाओ, आओ। तुमको बैठी देखो, परीक्षा में मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है। हमने तुम्हें जैसे जैसे हमने पढ़ाया है तो वैसे ही तुम उसमें पेपर में करना, कोई गलती नहीं करना, ठीक है बेटा। आ जाओ डॉक्टर साहब, उधर से आओ। बोल देती है। अच्छा, अरे वो डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो? क्लिनिक पे जा रहे हो क्या? हाँ क्लिनिक पे जा रहे हैं। अच्छा थोड़ा सुनो, मेरे क्लास के 2 बच्चे हैं, पेपर शुरू होने वाले हैं। तो अभी क्या हो गया? अरे उन 2 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। तो अभी हमें इन बच्चों ने बताया, तो अब पेपर कराने, बच्चों की संख्या कम रहेगी तो गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब समय निकाल लो, थोड़ा सा है। चलिए जरा हम बच्चों को देख लेते हैं। लेकिन चलिए आपके साथ चलते हैं। आ जाओ। अच्छा वो गड़बड़ झाला गांव की बात है, ठीक है। चलो चलो। क्या हुआ शिवा बेटा, क्या हुआ तुमको? बुखार आ गया है? अच्छा क्यों बहन जी, क्या हो गया इसको? बुखार क्यों आ गया है? जाने पता ही नहीं क्या वजह से बुखार आए, वो सीजन चल रहा है, जाने का पता ही नहीं है क्या वजह से। कब से आ रहा है? हो गई है 4-5 दिन। अरे बहन जी 4-5 दिन हो गए, इतनी लापरवाही। पेपर शुरू हो रहे हैं बच्चों के, है तुम ध्यान नहीं देती हो? आपका ध्यान था, मैं भैंसियाँ इंसानी चारा करने पर, खेत पर जाना पर, अरे हम क्या कर रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब जरा देखो, जरा इनको देखो, क्या हुआ इनको देखो। अरे भाई इसके नाखून भी बहुत गंदे हैं। काटती नहीं ना, अब टाइम ही नहीं मिल पाता। हम कैसे करें? बच्चन को देखें, घर को देखें, खेतन को देखें, क्या करें? साफ सफाई भी नहीं आंखों की, देखो कितने गंदे। अरे खूब कहा थे बच्चन से कि हाथ
हाथ पाँव धो लेकर तो खाना ना खाओ ये सब आते हैं स्कूल से खेल कर खान लगा था साफ सफाई 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 खाने के लिए नहीं है, बोला सफाई करो की वजह से है देखो ये। ऐसा है, हम जब स्कूल में अच्छा, मिड डे मील खिलाते हैं ना तो सबसे पहले बच्चों को हैंड वॉश साफ सफाई कराते हैं। अच्छा। हमें लगता है तुम घर में ध्यान नहीं देती हो। हम नहीं देखो- रह पाते हैं देखो ध्यान, स्कूल अब की जाए- अब जाएंगे ध्यान। देखो बहन जी, स्कूल की जिम्मेदारी हमारी है, हाँ। ठीक है ना, लेकिन जब बच्चा आपके पास आता है तो जिम्मेदारी आपकी है ना हाँ, कि है, बच्चों को हमारी साफ सफाई और गंदा हाथों से खाएंगे तो बीमार तो पड़ेंगे। ठीक है हाँ। डॉक्टर साहब जरा इनको दवाई जरा लिख दो, नहीं बच्चे ठीक हो जाए हमारे। चलो ठीक है भाई, वैसे साफ सफाई रखना, साफ सफाई रखोगी बच्चा बीमार नहीं होगा। चलो एक 2 दिन की है दवा, सुबह शाम देना खाने के बाद। जरा मैं इस अभी आप आई हैं। ठीक ठीक जरा इस बच्चे इस जरा दूसरे ये एक बच्चा हमारे पास। अच्छा इसको क्या हो गया? क्या हुआ बहन जी इसको? टट्टी पलटी हो रही है। अच्छा कब से हो रही है? 2 दिन ज्यादा डॉक्टर साहब देख लो। गर्मी पड़ रही, शाम को खाना खा गए हुए हैं। क्या हो गया बेटा? पलटी आ रही थी, तो क्या खाया था? बासी रोटी खाई है अभी, और हाथ भी गंदे हैं, सफाई तो रखी नहीं हो। शौच के बाद हाथ नहीं धुलती है, इसको मेरे को हैजा डायरिया हो गया, टट्टी पलटी हो रही है क्या? बड़ी खुदा करे, हम अपनों घर को काम करें, काम नहीं बहन जी, थोड़ा टाइम दिया करो बच्चों को। चलो आप देख लेंगे बहन। हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा टाइम दिया करो, ठीक है ठीक। और हाँ, और दवा दे रहे हैं हम, 2 दिन की दवा है, खिला देना सुबह शाम। ये लो ठीक। कै दिन की? 2 दिन की, सुबह शाम खाने के बाद। ठीक डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। ठीक है अब धन्यवाद, अपने क्लिनिक पे जाओ। ठीक है तो बहनों, आपने गड़बड़ झाला गांव का सीन देखा, ठीक है, तो हमें अपने बच्चों को हमेशा यही शिक्षा देनी चाहिए कि बाहर से खेलने के बाद आओ या शौच करने के बाद हमेशा हाथ मुंह धो करके ही खाना खाएं, क्योंकि हमारे इन बच्चों ने गंदे हाथों से खाना खाया था, इसीलिए आज बीमार हो गए। ठीक है, तो आप सभी लोग यही सब बच्चों को सिखाएंगे। धन्यवाद। क्या करना चाहिए था और क्या किया गया? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि औरंगाबाद के जितने भी अधिकारी है ये बंद मनाने के लिए इतने उत्सुक क्यों रहते हैं। इससे पहले भी देखा गया था कि औरंगाबाद में बस लॉकडाउन करना इनका एक ही मोटिव नज़र आ रहा था, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना फैला हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर उठे सुटे कोई ना कोई खड़े हो जाता है। और हमारा ये कहना था कि अधिकारियों के साथ लोक प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी होती है उसमें। हमने कहा था कि ये 4 अधिकारी अगर बैठ के अगर ये फैसला कर रहे हैं तो हम कोई गोटियाँ खेलने के लिए नहीं बने हैं। इसमें शहर में आमदार है, शहर में खासदार है, आप उनको भी कॉन्फिडेंस के अंदर लीजिएगा। और क्या फ़ैसला लिया गया है आपने कहा है कि नहीं ये खुला रहेगा, ये बंद रहेगा करके, सैटरडे और संडे कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा करके। IAS IPS ऑफिसर्स इतने ज्ञानी, तो आपकी मीटिंग से पहले आपका क्या कोरोना के साथ मीटिंग हुई है क्या कि वो मंडे टू फ्राइडे वायरस जो है वो फैक्ट्री पे जाएगा, काम करेगा, सैटरडे और संडे के दिन बाहर लोगों के ऊपर अटैक करेगा, तो सैटरडे और संडे है तो हम बंद करेंगे करके? क्या लॉजिक क्या है? आप हमको बताइए ना, उसमें हमको अकल नहीं है, हमको समझ में नहीं आता है। आप बहुत ज्ञानी है तो हमको समझाइएगा कि सैटरडे संडे है तो आप सिर्फ बंद कर रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन, और बाकी दिनों के अंदर ये खुला ये बंद। फिर उसमें ये फैसला लेते हैं कि शादी रजिस्टर्ड कर देना करके। शादी ज़िंदगी में कोई भी माँ बाप के लिए है तो अपने बच्चे की अपने बच्ची की शादी के लिए वो ज़िंदगी भर कमाता है, मेहनत करता है। अब जिसकी शादी है तो 24 घंटे के बाद थी, जिसने है तो अपनी पूरी तैयारी कर लिया, उसने खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया, उसने है तो अपना पूरा शादी हॉल का पैसा जमा कर दिया, और तुम अचानक बोल देते हैं कि शादी रजिस्टर्ड करो। कलेक्टर साहब, आपको पता नहीं है कि रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए भी 1 महीने का टाइम लगता है, नोटिफिकेशन देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इम्तियाज़ जलील जा रहा और बोल रहा मेरी शादी कराओ अभी और उन्हें साइन करके दे रहे हैं करके। तो हमारा ये कहना है कि थोड़ा सा आप सबको कॉन्फिडेंस में लीजिएगा। उसमें इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि लॉकडाउन करना है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम भी घूम रहे हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम रहे हैं, और लॉकडाउन करने से पहले मोदी साहब से पूछ लेना था कि साहब आपने लाखों लोगों को जमा किए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, वहाँ पे क्या वायरस ने है तो छुट्टी लिया हुआ है क्या? जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर वायरस की छुट्टी, और यहाँ पे 4 अधिकारी बोल रहे हैं कि नहीं 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 हमको लॉकडाउन करने का है करके। जब तक अच्छे डिसीजंस रहेंगे हम साथ देंगे, जब तक नहीं रहेंगे तो खुदा हाफिज़। अगर जिन लोगों ने शादी की डेट ले चुके हैं तो उनके लिए आप क्या मदद कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल, अगर कोई अगर शादी करना चाह रहा है तो हम पूरी तरीके से निर्बंध, जैसा फैक्ट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्री के अंदर आपने इजाज़त दी है
क्या बोल रहे हैं कि नहीं फैक्ट्री वाले पूरी तरीके से इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे। वही लॉजिक आप शादी खानों के अंदर कर दीजिएगा कि साहब 100 लोगों से ज़्यादा कोई नहीं आएगा या 50 लोगों से ज़्यादा नहीं आएगा करके। आप अचानक बोल रहे हैं कि नहीं रजिस्टर्ड मैरिज कर दीजिएगा करके। वाह कलेक्टर साहब, हाँ बहुत ही अच्छा आपने फैसला लिए हुए है। एक दिन के अंदर आप कलेक्टर है, आपके अंडर में आता है मैरिज डिपार्टमेंट, 1 महीने का नोटिफिकेशन देना पड़ता है। अब जिन लोगों ने अपना शादी की पूरी तैयारी कर लिए है वो लोग अगर आज परेशान घूम रहे हैं, हमारे पास आइए, हम मदद करेंगे उनको जैसा जिस तरह से करने का है। जो आपने कंपनीज के ऊपर निर्बंध लगाए हैं वही निर्बंध लगाइएगा 50 लोगों के ऊपर। पुलिस वाले रख दीजिएगा उसके अंदर कि कोई बगैर मास्क के अगर आया तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, 50 से 51 हो गया है तो कार्रवाई करो करके। लेकिन ये इस तरह से बैठ के फैसले कर लेने का उसमें, और सिर्फ ये समझने का कि हम अधिकारी है हम कर लेंगे, तो बाकी लोग प्रतिनिधि कोई गोटियां खेलने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। हम भी है तो 20 लाख लोगों का नेतृत्व करते हैं, हमको भी समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है करके। सिर्फ अगर आप ये समझेंगे कि हम ज्ञानी हैं और हम बताएंगे करके, तो हमारे साथ बैठिए और हमको पहले समझाइए सैटरडे संडे का निर्णय लेने वक्त वायरस के साथ क्या क्या चर्चा हुई, वायरस ने क्या शेड्यूल दिया आपको कि मैं ये टाइम से ये टाइम पे नहीं आने वाला हूँ करके। अब ये तो सवाल हम पूछेंगे ना अगर आप इस तरह के फैसले लेंगे तो। धन्यवाद। जो भी सेक्टर में 2-2 कार्यकर्ताओं को नियुक्त करा जाए, वो कार्यकर्ताओं का कहना सुनेगी सारी बहनें, और जैसे ही सामने उन्होंने भी तो विरोध करा था उसका मोबाइल का। गुजरते वक्त यहाँ पर शोर शराबे की आवाज आ रही थी, तो हमने सोचा देखे किस बात पर चर्चा चल रही है। अरे भैया जब कभी बिटिया खाती हम आओ तो पढ़ के आपका छाट करके इनको पढ़ाए तो सारा को तो ज्ञान मिलेगा। अभी पढ़ाए झटकी आए तो चली है तो कहीं चौका बर्तन करे भैया, जमाना भैया बहुत खराब है। अब इनके साथ कुछ ऊंच नीच हुई है तो हमारा तो नाटक करेंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाए। हाँ देखिए आपकी बात सही है, लेकिन जब आपके बच्चे सही है तो जमाना खराब होने से क्या फायदा। आपके बच्चे सही है तो जमाना सही है, आपके बच्चे बिगड़े हैं तो जमाना बिगड़ा है। तो आप नारी को बढ़ाने के लिए और उत्साहित कीजिए, उनकी कोशिशों और उनकी इच्छाओं को मत दबाइए। आप हमारे देश के किसी भी नारी का नाम ले लीजिए, जैसे हमारे देश के किसी भी महिला का नाम ले लीजिए, इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। क्या पता आपकी लड़की भी कुछ ऐसा कर दे जिससे आप उसका और आप दोनों का नाम रोशन हो। हाँ भैया तुम ठीक कहा था, ठीक तुम्हें कहे जिंदा भेज दिया। ठीक भैया जब तक हमारे पास रहा तब तक हम आपको बताएं, फिर आगे आपको भेजो चाहे ना भेजो। ठीक भैया ठीक भैया। ये तो पढ़ाई बेटिया चला तो मुझे एडमिशन करवाएगी।
बप्पन नमस्ते। अपन रास्ता जाओ, अपन रास्ता भैया के साथ आए हो, गली में चाय वाय ना करे हो, चक्कर मकर ना करे हो। ठीक है माँ। नमस्ते। नमस्ते। आवे तो। अरे भैया सुनील कहाँ रह गए? उनकी गली में बात छुट्टी हुई। अच्छा ठीक है। कहाँ सुनील कहाँ रह गए? उनकी गली में बात छुट्टी है, हमारी मानी छुट्टी रह गए। अच्छा। हे भगवान हम साथे कुछ ना हो भगवान। देखो आज पढ़ले देखो कह रहा है तुमसे ना रह जाओ। हाँ तुम सही कहा तो भगवान जी के सुख हमारा बिटिया घर का आ जाए। चोली लगाई हो रुपया हो सारे आईफोन दिया दिया हो चोली गया हो रुपया हो गैस रुपया हो रुपया हो। हटो नहीं नहीं हटो नहीं नहीं हटो नहीं 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 हटोगे नहीं। जानते नहीं हो तुम लोग कि एक लड़की जब अपनी इज्जत पे आ जाए तो क्या क्या कर सकती है। नहीं हटोगे नहीं नहीं हटोगे नहीं। आज देख भी लो कि लड़की क्या क्या कर सकती है। अभी ये हसीना रोने में बदल जाएगी। नहीं बदलेगी नहीं बदलेगी। इस लड़की क्या क्या कर सकती है। काय सुनैनवा अपनी परेशान कर तो ये तुम्हारा मुंह पर पसीना काहे है। अरे कुछ नहीं पप्पा कुछ ना। जा तारी पानी वानी पियो। ठीक है। गंगा दे भैया नमस्ते। अरे भैया नमस्ते। अरे तुम्हारा बिटिया बहुत बहादुर है। अच्छा अरे हम क्या गैया चलावे तो हमारे अगर तुम्हारी बिटिया चार चार लौंडे घेरे खड़े तुम्हारा बिटिया इतना मारी कि उनकी हगास पता सब पतली कर दी। तो भागत भागत चले कि तुम्हारा बिटिया का कहा जाए। बहुत बहादुर है। सुनैनवा हाँ पप्पा। ओ सुनैनवा हाँ पप्पा। न्याव आ रहे पप्पा। और तुम हमका क्या करके जाएंगे बताओ कौन है नहीं। अरे कुछ नहीं पप्पा कुछ नहीं। भैया क्या कहा था। अरे कुछ नहीं पप्पा वो कुछ दुष्ट लोग हैं जिनका लड़कियों की इज्जत नहीं पता उनको लड़कियों की इज्जत बताई है। अरे हमारा बिटिया बहुत बढ़िया है। अरे भैया सब बढ़िया है बैठो। और क्या हाल चाल सब बढ़िया है। और क्या हो रहा है। कुछ नहीं भैया तुम कह रहा हमारा बिटिया तो सही तरह से करानी हुई है। देखा मैंने आपसे कहा था ना कि नारी किसी भी हाल में किसी से पीछे नहीं है। तो सब आ जाना दिन में लोग नाटक। हमने आपसे कहा था ना कि नारी किसी भी हाल में पीछे नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। देखा मैंने कहा था आपकी बेटी आप दोनों का नाम रोशन करेगी ना, कर दिया। हाँ भैया तुम सही कह रहे हो। क्या हुआ बप्पा आज तुम्हारी बहन चार चार जने का पटक इकाई है। आखिर बहन किसकी है। इस नाटक के माध्यम से हम लोग आपको ये बताना चाहते थे कि बेटियां किसी भी मामले में बेटे से पीछे नहीं है। बेटियां वो कर सकती है जो बेटे कभी नहीं कर सकते। बेटियां एक साथ दो परिवारों की इज्जत मान मर्यादा एक साथ लेके चलती हैं। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।